बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कान लगा कर चुपके से किसी की बात सुनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए कान लगाए जो उसे पसंद नहीं करते या उससे भागते हैं, तो क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अल्लाह का पसंदीदा कलाम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की। यहाँ रावी को शुबा हो गया या उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत की, तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए अल्लाह के रसूल, कौन सा कलाम अल्लाह का पसंदीदा है? आपने फरमाया, वो कलाम जो अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों के लिए मुकर्रर मुंतखब फरमाया वो ये है, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, मेरा रब पाक है और तारीफ़ है उसी के लिए, मेरा रब पाक है और हर तरह की हम्द उसी के लिए ज़ेबा है। बेहतरीन इंसान कैसे बना जाता है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। और जब तुम्हारा कोई साथी फौत हो जाए तो उसे छोड़ दो, यानी उसकी बुराइयां बयान ना करो। फ़क्र व मोहताजी और ज़िल्लत से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र व मोहताजी और ज़िल्लत से इस तरह पनाह मांगा करो। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं फ़क्र, किल्लत माल और ज़िल्लत से तेरी पनाह मांगता हूँ और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ या कोई मुझ पर जुल्म करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पढ़ने वाला इमाम गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन के बाद आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि उस वक्त मलाइका भी आमीन कहते हैं और जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल गई तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ अंदाज़े मोहब्बत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि वो एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। वो बयान करती हैं, मैंने आपसे मुकाबला किया तो मैं दौड़ में आपसे आगे बढ़ गई। जब मैं फरबा यानी मोटी होना शुरू हो गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला किया, तब आप मुझसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सबकत का बदला हो गया। सब्र का अजर जन्नत के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अज़ीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। तन्हाई के आंसू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में पनाह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने साद को 1000 दीनार देना चाहा, लेकिन उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे कहा, मैं तुझे वही बात कहूँगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाई थी कि जब अल्लाह ताला तुझे कोई माल अता करे जबकि तूने ना किसी से सवाल किया और ना उसके लिए हर्स व तमा रखी हो, तो वो कबूल कर लिया कर, क्योंकि अल्लाह ताला तुझे अता कर रहा है। सबसे बुरा खाना किस दावत का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें मालदारों को मदऊ किया जाए और फ़ुक़रा को छोड़ दिया जाए, और जिसने दावत तर्क की तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। सब्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़ाक़ा का शिकार हो और उस पर सब्र ना करके लोगों से बयान करता फिरे तो उसका फ़ाक़ा ख़त्म नहीं होगा, और जो फ़ाक़ा का शिकार हो और उसे अल्लाह के हवाले करके उस पर सब्र से काम ले तो करीब है कि अल्लाह ताला
اسے دیر یا سویر روزی دے گا۔ 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں مرسلین کی سنتوں میں سے ہیں: حیا اور خوشبو اور مسواک اور نکاح کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی